नमस्कार, मैं अनिल सोन योगाचार्य। एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर कफ की क्या भूमिका है और कफ किस प्रकार से हमारे शरीर को रोगों और व्याधियों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन्हीं 6 रसों की। मधुर यानी कि मीठा, अम्लीय यानी कि खट्टा, लवणीय यानी कि नमकीन, तिक्त, कड़वा, कट्टु, तीखा और कसाय, कसेला। ये जो 6 प्रकार के रस हैं, इन्हीं रसों के द्वारा इन वात, पित्त, कफ को किस प्रकार कम किया जाता है, इसी क्रम को हम आगे ले जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कफ की। 14 जनवरी के बाद सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है और उसकी दिशा बदल जाती है। और जब धरती के ऊपर सूर्य की दिशा बदल जाती है, वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है, तो इस धरती के ऊपर गर्मी पड़ने लग जाती है और इस समय को अपहरण काल के नाम से भी जानते हैं। और जब गर्मी पड़ती है तो हमारे शरीर में पित्त का निर्माण होता है। यानी कि 14 जनवरी के बाद में सूर्य के उत्तरायण होते ही हमारे शरीर के अंदर पित्त का निर्माण होने लग जाता है। इससे पहले जो सर्दी का समय था, उन 3 ऋतुओं के अंदर हमारे शरीर के अंदर कफ का निर्माण हो रहा था। यानी कि जब सूर्य दक्षिणायन था, पूर्व से उदय हुआ और दक्षिण की ओर घूमता हुआ पश्चिम में अस्त हुआ, तो हमारे शरीर के अंदर कफ का निर्माण हो रहा था। अब ये जो कफ 6 महीने हमारे शरीर में बना था, ये कफ 14 जनवरी से कम होने लग जाएगा और हमारे शरीर के अंदर पित्त का निर्माण होने लग जाएगा। किंतु जो ये 6 महीने होते हैं, जिस समय उत्तरायण की जगह सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात सर्दी ऋतु के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो कफ बना था, वो कफ हमारे शरीर के अंदर कुपित हो जाता है। कुपित अर्थात बुरी तरह से जम जाता है। अगर हम उस कफ को बाहर नहीं निकालते हैं तो वो बहुत सी रोगों और बहुत सी व्याधियों का कारण बनता है। तो जो कफ होता है, उस कफ को 14 जनवरी के बाद में, अर्थात जब धरती पर थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लग जाए, उस समय उस कफ को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीने हमारे शरीर के अंदर पित्त बनेगा। अब ये जो कफ कुपित हुआ है, इसको कई तरीकों से निकाला जा सकता है। अगर कफ को निकालना चाहते हैं तो यदि योग के अनुसार आप नेति जानते हैं तो नेति कर लें, वमन कर लें। इससे हमारा कफ बाहर आने लग जाएगा और हमारा शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मौसम बदल रहा है। वास्तव में मौसम नहीं बदल रहा है। जब ऋतुएं बदलती है और साथ ही साथ जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, तो उस समय हमारे शरीर में जिन चीज़ों का निर्माण हो रहा है, वो सारी चीज़ें कुपित हो जाती हैं। तो सर्दी के मौसम में जब कफ कुपित होता है, उसको हमें निकालने का गर्मी में प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेंगी। अब इस कफ का हमारे शरीर में स्थान कहाँ है? तो हमारे शरीर में कफ बनने का स्थान जो है, वो मुख्य रूप से नाभि से नीचे और मूलाधार तक माना गया है। तो कफ का स्थान नीचे माना जाता है। इस कफ को निकालने का कई प्रकार है जो मैंने बताया। इसके अलावा कफ को अगर निकालना चाहते हैं तो 3 प्रकार के रसों, अर्थात कट्टू, इसका मतलब है तीखा, तिक्त, कड़वा और कसाय, कसेरा, इन तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन, एक सम्मिश्रण यदि बना दिया जाए तो हमारे शरीर में से ये कफ को कम करता है। तो ये सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कट्टू चीजों में, अर्थात तीखी चीजों में, स्पाइसी में क्या क्या आता है। तो काली मिर्च, सौंठ, अदरक, लौंग, पीपला मूल, हरड़, मूली, लहसुन, प्याज, सहजन, चव, चित्र, ये सारी चीजें तीखी में अर्थात कट्टू में आती है। इसके बाद में तिक्त अर्थात कड़वा, नीम, चिरायता, कुटकी, तगर, हल्दी, अड़ूसा और ग्वारपाठा, ये सारे के सारे कड़वे में आते हैं।
और तीसरा नंबर है कसाय अर्थात कसेला। हरड़, बहेड़ा, आंवला, बबूल, कीकर, बथुआ, पालक, सिरीस, जामुन, कच्चा आम और घूलर, ये सारी चीजें कसाय में आती हैं। अगर इनके सम्मिश्रण को मिला दिया जाए तो हमारे शरीर में से ये कफ को कम करने का काम करेगी। सर्दियों में आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है तो सुबह के समय हम या तो काढ़ा लेते हैं या चाय पीते हैं। उस चाय के अंदर कुछ चीज़ों का मिश्रण बना के साथ में जरूर डालते हैं। जैसे मान लीजिए आप उसमें सौंठ का समावेश करते हैं, साथ ही साथ काली मिर्च डालते हैं या लौंग डालते हैं आप। इसके अलावा इसमें तुलसी और डालते हैं जो कसाय में अर्थात कसेली में आती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा और कफ को कम करने के लिए बनाना चाहते हैं तो इसके साथ में थोड़ी सी कोई भी कड़वी चीज और मिला दें। सपोज मान लीजिए आप इसमें हल्दी और मिला देते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर कफ को कम करने का काम करेगा। सामान्य रूप से जब सर्दियों में हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बनता है तो हम चाय के अंदर भी तुलसी डाल के, अदरक डाल के, सौंठ डाल के जो चाय तैयार करते हैं उसका सामान्य काढ़ा भी बनाते हैं अर्थात बिना दूध के भी बनाते हैं और दूध मिलाकर भी बनाते हैं। वो हमारे शरीर में से कफ को कम करने का कार्य करता है। इसके अलावा सर्दियों में कफ का बनने का जो समय होता है, आयुर्वेद के अनुसार जो समय बताया गया है, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य आपके शरीर के अंदर कफ बनने लगता है। अर्थात न केवल शरीर का कफ, आपके गले का कफ भी बनेगा, उस गले में खराश रहेगी। सर्दियों के मौसम में चूंकि मौसम ठंडा हो जाता है और चंद्रमा की ताकत बढ़ती है, इसलिए उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर कफ को कम करेगी। अब इस सम्मिश्रण को एक बार फिर से देख लेते हैं। कट्टू, तिक्त और कसाय, इन 3 चीज़ों में से किसी का भी सम्मिश्रण आप बनाएं और उसको न केवल काढ़े के रूप में, अगर सामान्य रूप से चबाकर भी खाते हैं आप तो इससे आपके शरीर के अंदर कफ कम होने लग जाएगा। अगर मान लीजिए आपने अदरक ली या काली मिर्च ली, इसको कूट लिया, इसके साथ में थोड़ा सा मीठे के रूप में आप गुड़ और मिला लीजिए और इसी के साथ में थोड़ा सा तुलसी, इसको चबाकर यदि खा लेते हैं हमारे कफ को कम करेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये अड़ूसा है, अड़ूसा के 4-5 पत्ते ले लीजिए, इनको उबालिए, उबालने के बाद में इनके साथ में 2-3 पत्ते और आप गिलोय के मिला दीजिए। गिलोय के साथ साथ इसमें काली मिर्च मिला दीजिए, काली मिर्च के साथ साथ अदरक मिला दीजिए। अगर हरड़ आपके पास सामान्य रूप से इजीली मिल जाती है तो 2-3 हरड़ को कूटकर मिला दीजिए। ये सारी चीजें आपके कफ को कम करेंगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर्दियों के अंदर अगर मूली को खाया जाए तो जुकाम हो जाता है, नाक बहने लग जाती है और कुछ प्रॉब्लम देती है, कुछ परेशानियां देती है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मूली हमें परेशानी दे रही है तो वो सर्दियों में क्यों आ रही है? इसको बेहतर तरीके से समझें कि मूली की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और कोई भी फल जब बहुत अधिक मात्रा में बाजार में उपलब्ध हो रहा है उसका आप सेवन भरपूर कीजिए, वो आपको फायदा देगी। मूली वास्तव में कट्टू है लेकिन सर्दी के अंदर हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी के अलावा सहजन की अर्थात ड्रम स्टिक की जो सब्जी होती है, ये चूंकि कट्टू है, तीखी है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योग ज्ञान के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें और अच्छी अच्छी वीडियो जिन विषयों से संबंधित आप चाहते हैं मुझे टैग करें, मुझे बताएं, मुझे जानकारी दें ताकि उनसे संबंधित वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।